सरकार ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया कुछ समय के लिए। आज हम यही बात करेंगे कि आखिर सस्पेंड क्यों किया है, उसको पूरी तरह से खारिज क्यों नहीं किया, और सिंधु जल समझौता है क्या, और उसमें क्या क्या प्रोविजन है, कब किया गया था। और ये आपका जो पेपर रहेगा पीटी और मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये यहाँ पर क्या है, आप हर एक पेपर की न्यूज़ देखेंगे। जो अभी जम्मू कश्मीर में हुआ पहलगाम में, उसको लेकर सरकार ने क्या किया, सरकार ने कई सारे तो ये बोल रहे हैं कि सरकार ने पहली बार किया था लैंड रूट से, यानी कि ज़मीनी स्तर पर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरी बार किया हवाई जहाज से एयर स्ट्राइक की। तीसरी बार ये किया है, ये है वाटर स्ट्राइक, यानी जो जल से होता है, जल वाला पार्ट यूज किया, यानी नेवी वाला। तो यहाँ पर क्या किया है, ये हर एक पेपर में है। जैसे ये द हिंदू का है, टेरर हिट इंडिया पोज इंडिया पैक्ट विद पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान पर जल प्रहार की तैयारी, ये कल ये आज की है। तो हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौता है, ये 1960 में किया गया था। 1960 में उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी तरफ से काफ़ी उदारता दिखाते हुए ये सोचकर कि 1947 में जो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग मारे गए जो पाकिस्तान में रहते थे, इंडिया में आए, और इंडिया में रहते थे पाकिस्तान में गए। तो इससे क्या है, जो यादें हैं काफ़ी ज़्यादा कड़वी हो चुकी है। जो इतिहास है उसको पीछे उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ा जाए, और हम पहलकदमी करते हुए बोलते हैं ना कि आप अपनी तरफ से तो एक हाथ आगे बढ़ाइए, तो हम आगे बढ़ते हुए क्यों ना कुछ उदारता दिखाए। और उदारता दिखाते हुए जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पाकिस्तान से ये समझौता किया। और यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर आप देखेंगे समझौते में जो 3 नदियाँ हैं, जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं ना, जैसे ये हैं ऊपर की नदियाँ हैं, जिसमें पहली नदी है सिंधु, जो कि बड़ी नदी है, इसी के नाम पर इसके समझौते का नाम पड़ा था इंडस वाटर ट्रीटी। दूसरी है झेलम है, और तीसरी है ये होगी ना झेलम है, और तीसरी है चेनाब। ये जो 3 नदियां हैं, इनका पानी था पाकिस्तान को जाएगा। और जो रावी है, व्यास है और सतलुज है, ये जो 3 नदियां हैं ना, इनका पानी भारत को मिलेगा। और इसमें जो रेशो है ना, तकरीबन आप देखेंगे इनका पानी का 80:20 लगभग है, अप्रोक्सीमेट, यानी 80% पानी इसका पाकिस्तान में जाएगा, 20% इंडिया में रहेगा। उसको बाद में तब भी क्रिटिसाइज किया गया था कि नहीं, अगर आपको समझौता करना है तो 50-50% होता है। तो भारत की तरफ से ये था कि चलिए ठीक है, इसको ही देखते हुए पाकिस्तान आने वाले फ्यूचर में साथ मिल के काम करे और दोनों देश तरक्की करे। बंटवारा होता है, मनमुटाव होता है, पर फिर भी आगे बढ़े, ये सोचकर इंडिया ने अपनी शुभेच्छा से ये समझौता किया था। इसमें पाकिस्तान ने अच्छा खासा, पाकिस्तान बार बार बोला था समझौते करने का, और इंडिया की तरफ से भी काफ़ी अच्छी खासी, ऐसा नहीं था कि रातों रात समझौता होगा, काफ़ी ज़्यादा लंबी डिबेट हुई थी, काफ़ी लंबे समय तक इसके लिए बातें होती रही थी। 1948 में इसके लिए होनी शुरू हुई थी, तब जाकर 1960 में हुआ था। तो ये समझौता हुआ। इस समझौते में क्या हुआ, ये हुआ था कि एक तो ये था कि 3 नदियों का पानी इंडिया को मिलेगा, 3 का पाकिस्तान को जाएगा, ये था पहला। दूसरा क्या था, अगर मान लो कल को कोई आपस में होता है ना कि कोई इशू हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो क्या रहेगा उसमें, ये है कि एक परमानेंट इंडस कमीशन का, यानी एक जो स्थायी है सिंधु जल आयोग का गठन किया जाएगा। और वो क्या करेगा, हर साल बैठ के करेगा। अगर कुछ भी झगड़ा है, अगर कुछ मतभेद होता है, जैसे इंडिया ने क्या कर रखा है, भारत ने ना, जैसे रेतली प्रोजेक्ट है, किशनगंगा प्रोजेक्ट है, यानी कि कुछ डैम बनाए हुए हैं, उनके पानी को लेकर पाकिस्तान बोल रहा है कि इसकी वजह से हमारे पास कम पानी आ रहा है। इंडिया बोला है कि देखो वो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आप देखेंगे ना, तो जितनी रिपोर्ट आ रही है, हिमालय भी और बाकी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिस वजह से पहले पानी कम आ रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, फिर आप ऊपर से आप बोल रहे हो कि पानी हमें कम मिल रहा है, क्योंकि आगे से ही पानी कम आ रहा है। तो इस तरह के जो बेसिक जो इस तरह के विवाद है, तो इनका कैसे समाधान होगा, उसका समाधान होगा इस कमीशन में। जो ये कमीशन था ना, जो परमानेंट कमीशन बनाया गया था इंडस वाटर को लेकर, इसमें होगा। अगर यहाँ भी समाधान नहीं होता है समस्या का, तो फिर क्या रहेगा, फिर अगला होगा सरकारें आपस में, सेकंड नंबर पर रहेगा, सरकारें आपस में बैठ के बात करेंगे। इंटर गवर्नमेंटल रहेगा ना, इंटर गवर्नमेंटल लेवल पर आपस में बात होगी, यानी भारत और पाकिस्तान सरकार आपस में बैठ के, इसके प्रतिनिधि बैठ के बात करेंगे कि पानी को लेकर कैसे काम किया जाए, ताकि समस्याओं का दोनों का समाधान हो जाए। अगर ये भी फेल कर जाता है, यहाँ भी बात नहीं बनती है, तो यहाँ क्या है, जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक ने क्या है, अपॉइंटेड
न्यूट्रल एक्सपर्ट, यानी विश्व बैंक है, विश्व बैंक ने क्या कर रखा है, ये है कि इसका एक तटस्थ विशेषज्ञ है। जो तटस्थ विशेषज्ञ है, अगर वो वहाँ भी नहीं सोल्व होता तो वो तटस्थ विशेषज्ञ है, यानी जो ग्रुप है जो विशेषज्ञ है। तटस्थ विशेषज्ञ का मतलब है कि न तो वो इंडिया की साइड लेगा, न वो पाकिस्तान की, किसी की साइड न लेते हुए ये देखेगा कि फैक्ट क्या है, क्या सच में पानी आगे से कम आ रहा है, क्या अगर डैम बनाए तो इससे सच में पानी पाकिस्तान को कम मिल रहा है, या फिर पाकिस्तान ऐसे ही आरोप लगा रहा है। तो वो ये नहीं करेगा, वो बायस्ड नहीं होगा, उसको ये बोलते हैं, और वो एकदम क्लियर कट सही डिसीजन लेगा, तटस्थ, यानी कि किसी से भेदभाव न करते हुए डिसीजन लेना, ये तीसरे लेवल पर ये काम करेगा। यानी कि सरकारें भी नहीं सुलझा पाई तो जो तटस्थ विशेषज्ञ ग्रुप होगा उसको ये मामला दिया जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं सुलझ पाता है तब क्या रहेगा, तब ये है, फिर उसके बाद क्या होगा, जो वर्ल्ड बैंक है इसकी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा, यानी कि इसकी जो मध्यस्थता कोर्ट में जाएगा और मध्यस्थता कोर्ट में इसका समाधान किया जाएगा। और वहाँ पर क्या रहेगा, जो मध्यस्थता कोर्ट है वो क्या करेगी, वो ज़्यादातर कोर्ट में फैसले होते हैं बहुमत से, तो अगर फिर भी नहीं सुलझ रहा तो फिर बहुमत से फैसला किया जाएगा। ये था। इसमें क्या था, इसमें ना काफ़ी पहले से ये आरोप लगते रहे कि ये संधि एक तरफा है, क्योंकि 50-50% का इसमें कोई इस तरह का नहीं किया गया है। इसके अलावा इसमें ये भी था कि इसमें है ना कि इसमें जो ये संधि है इसको ना एक तरफा नहीं तोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अगर एक तरफा कोई भी पार्टी तोड़ती है तो उससे क्या रहेगा, 1969 में वियना कन्वेंशन हुआ था उसका वायलेशन होगा, 1969 के वियना कन्वेंशन का। इसके ऊपर फिर कभी वीडियो लेकर आएंगे तो उसका वायलेशन होगा 1969 के वियना कन्वेंशन का। अगर उसका वायलेशन होता है तो ये रहेगा कि वायलेशन कर रहा है। और साथ साथ में ये भी रहता है कि देखिए भारत ये नदियाँ ऐसी है जो भारत में उद्भव होती है और पाकिस्तान में इनका पानी जाता है। पर जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी क्या होता है, वो तिब्बत में उसका ओरिजिन होता है और आप देखेंगे उत्तर पूर्व से भारत में आती है। तो हो सकता है कि कल को ऐसे काम चाइना भी करने लगे, तो ये भी होता है। इसलिए ना पहले काफ़ी समय तक इसको लेकर, इस संधि को लेकर कुछ ऐसा नहीं किया गया था कि ठीक है पानी को लेकर कोई आपस में विवाद नहीं करते, और इस संधि को नहीं तोड़ा गया था और अब भी इसको तोड़ा नहीं गया है। तो सरकार ने क्या किया, इसलिए इन सारे पहलुओं को देखते हुए सरकार ने क्या किया, इसको तोड़ा नहीं है, याद रखना, सस्पेंड किया है। सस्पेंड यानी कि इसके बारे में अब सरकार ने दोबारा से मंथन करेगी, क्योंकि हर कोई इस पर आरोप लगा रहता है कि ये यूनिलैटरल है, यानी एक तरफा है, पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा हो रहा है, इंडिया को इतना फायदा नहीं हो रहा है, इंडिया अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही उदारता दिखा रहा है। तो क्यों, उसके बाद भी आप देखेंगे 1965 में भी पाकिस्तान ने अटैक किया था, 1971 में भी आप देखेंगे हुआ था, इसके बाद कारगिल है, बार बार में आतंकवादी घटनाएं हो रही थी। तो इसको देखते हुए इंडिया ने सोचा कि क्या पता इसी से समझ जाए कि हाँ भाई आगे चीज़ें और कम्प्लेक्स हो सकती है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसको सस्पेंड किया है। यही था।